नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्सल सेट, जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था ना कल। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे था एक टर्म, ये यूनिवर्सल सेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको डिस्कस करेंगे हम इस वाले टॉपिक में जो नीचे अभी हमने देखा यहाँ पे, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब क्या देखो, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है कि ये एक सेट ए है, अब इस ए से रिलेटेड हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ए से रिलेटेड एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, उसका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट बनाना, एक ऐसा सेट बनाना जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, 1 2 3। इससे ज्यादा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाए ए के, उस सेट को सकते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। किस सेट का? इस सेट ए का। तो अगर मैं पूछता हूँ कि बी एक सेट मैंने लिखा, बी एक सेट लिखा जिसके अंदर लिखा मैंने ए बी, ठीक। एक सेट मैंने लिखा सी जिसके अंदर लिखा मैंने 1 2 3। एक सेट लिखा मैंने डी जिसके अंदर मैंने लिखा ए 1 2 3। अब मुझे कोई चैट में बताओ, क्या सेट बी सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या? यस और नो? सेट बी सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या? क्या सेट बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं क्या? नहीं हो सकता क्या? ठीक। क्या सेट सी सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है? सेट सी सेट ए का, सेट सी सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है? हो सकता है। मैंने डेफिनेशन आपको ये बोली, एक सेट दूसरे सेट का यूनिवर्सल सेट तभी कहलाएगा अगर उस पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर आ जाए। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या सेट ए सेट सी का यूनिवर्सल सेट कहला सकता है? क्या सेट ए सेट सी का यूनिवर्सल सेट कहला सकता है? ए सेट सी का, उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, सी ए का नहीं पूछ रहा हूँ, ए सी का पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, क्या सेट डी सेट, अब दोबारा नया क्वेश्चन, सेट डी क्या सेट ए का यूनिवर्सल सेट होगा? सेट डी सेट ए का यूनिवर्सल सेट होगा? सेट डी सेट ए का यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं होगा? मैंने डेफिनेशन ये बोली थी कि सेट ए के एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर सेट के अंदर आपको दिख जाने चाहिए, उसके अलावा कोई एलिमेंट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 2 3 तीनों के तीनों जो सेट ए के अंदर है वो डी के अंदर प्रेजेंट है, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ए आ गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या कह रहे हैं कि वो मिनिमम ये जो ए के सेट के एलिमेंट्स है ना वो इसके अंदर दिख जाए। अब मुझे जिन्होंने नो बोला, क्या सेट डी सेट ए का यूनिवर्सल सेट दिख रहा है आप लोगों को? कईयों का आंसर नो आया था। सेट डी सेट ए का यूनिवर्सल सेट दिख रहा है? यूनिवर्सल सेट मैंने आपको क्या बोला, एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स आ जाए, उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो आ जाए, ना आए तो ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 तो आ जाना चाहिए था। अच्छा मुझे क्या बताओ, क्या सेट डी क्या सेट बी का यूनिवर्सल सेट है? सेट डी सेट बी का यूनिवर्सल सेट बन सकता है क्या? सेट डी सेट बी का यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या? गरिमा का आंसर ठीक है, मेन का आंसर ठीक है, सभी रिस्पॉन्स दो यार तभी मजा आएगा। बिल्कुल ठीक। देखो सेट डी सेट बी का यूनिवर्सल सेट तभी हो सकता है, डी तो प्रेजेंट है पर बी प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं एक सेट बनाता हूँ ई, एक सेट बनाता हूँ ई, अब आपका अच्छा क्वेश्चन हूँ आपको, ठीक है, ई है 1 2 3 ए बी। अब मुझे क्या जो ई सेट है, ई सेट है वो ए का भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है और डी का भी हो सकता है क्या? क्या ई इन चारों का यूनिवर्सल बन सकता है? क्या सेट ई है जो वो चारों का यूनिवर्सल सेट बन सकता है? सबका आंसर ठीक है, हाँ। मेरे हिसाब से अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो सकती है, मैं डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी।
यूनिवर्सल सेट वही सेट होगा जिसके अंदर जो सेट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट उस बड़े वाले सेट के अंदर आ जाए। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो सेट की है, सेट ई को अगर हम देखें, इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं, बी के भी एलिमेंट्स हैं, सी के भी एलिमेंट्स हैं, डी के भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर सेट में दूसरे किसी सेट के सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं तो वो सेट को हम क्या कह सकते हैं, उन सेट का यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब कि जिन सेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिन सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एक उनसे बड़ा या उसके बराबर का एक सेट हो जिसके अंदर वो एलिमेंट्स को कंटेन कर ले। तो ई को मैं बोलूंगा ये क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे एक और चीज, अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सबसेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसेट। सबसेट का मतलब यही होगा कि एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाए। एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाए तो वो पर्टिकुलर सेट क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। जैसे इस केस के अंदर देखो, जो ए है, ए के सारे एलिमेंट ई के अंदर आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ ई। ए इज अ सबसेट ऑफ ई। सिमिलरली बी के एलिमेंट ई के अंदर आ रहे हैं तो बी को भी बोलूंगा सबसेट ऑफ ई। सी के एलिमेंट भी ई के अंदर आ रहे हैं तो सी को भी बोलूंगा सी इज अ सबसेट ऑफ ई। डी के एलिमेंट भी ई के अंदर आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा डी इज अ सबसेट ऑफ ई। अब कोई मुझे बताएगा क्या, क्या ए है जो वो डी का सबसेट है? क्या ए डी का सबसेट होगा? ये सुनो, ए डी का सबसेट होगा क्या? हाँ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट डी के अंदर आ रहे हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ डी। अच्छा, सबसेट लिखने का तरीका ये होता है, देखो ए एक सेट हुआ, ये डी हुआ, अगर वो उसका सबसेट हो रहा है तो आप क्या कर दोगे? ये वाली चीज लगा दोगे, ये वाली चीज। ठीक, अब मुझे बताओ, क्या ए, सिंबल ये वाला होता है, ए इज द सबसेट ऑफ डी। क्या ए सी का सबसेट होगा? क्या ए के सारे एलिमेंट आपको सी के अंदर दिख रहे हैं? तो ए को बोलूंगा सी का सबसेट है, ए को भी मैं बोलूंगा सी का सबसेट है। ठीक, सी बात क्लियर हुई? आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो वेन डायग्राम थोड़ी चीज पढ़ते हैं। अब वेन डायग्राम क्या, देखो मैं अगर एक सेट की बात कर रहा हूं, ए एक सेट है, जैसे 1 2 3। ठीक, चैट पे किसी का मैसेज, सर ए और सी इक्वल भी तो है। हाँ, अगर दो सेट इक्वल होते हैं ना तो दूसरे के वो सबसेट होते हैं। मतलब ए सी का भी सबसेट है, सी ए का भी सबसेट है। अगर एक सेट सी ए सी का सबसेट हो रहा है, सी ए का सबसेट हो रहा है, उस केस में वो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। मैं बोलती पिछले केस में देखा, अगर ए और सी इक्वल दिख रहे थे ना, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए सी का भी सबसेट है, सी ए का भी सबसेट है, अगर ऐसी चीज हो रही हो तो पक्की बात है वो दोनों सेट इक्वल होंगे। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन की कि अगर एक पर्टिकुलर सेट, जैसे पिछले केस में हमने देखा, जैसे ए भी ये था और सी भी ये था, 1 2 3, ये बहुत बढ़िया चीज नोट करी कि ए सी का सबसेट दिख रहा है, सी ए का सबसेट दिख रहा है। अगर ऐसी चीज हो रही है तो पक्की बात है वो दोनों सेट इक्वल होंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में है, सी के सारे ए में है। ये तभी हो सकता है अगर वो दोनों सेट इक्वल हो। तो इस केस में ए इज अ सबसेट ऑफ सी, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑल्सो ए इज इक्वल टू सी। सर बाकी चैप्टर की साइड से मिल जाएंगे। ये बताओ भाई, ये समझ आया गार्गी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ए एक सेट ये था, अब मैं क्या, मैंने ए सेट, अच्छा जो भी हमारा सेट होता है ना उसको हम सर्कल की शेप से डिनोट करते हैं। किससे? सर्कल की शेप से। और जो उसका यूनिवर्सल सेट होता है उसको मैं एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ मेरा एक सेट ए है और मैं इस सेट ए से रिलेटेड, अच्छा मुझे कोई बता सकता है एक सेट ए से रिलेटेड कितने यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं? एक से रिलेटेड, सेट ए से रिलेटेड दुनिया में कितने यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं? तो मुझे बता सकता है सोच के, सेट ए से रिलेटेड दुनिया में कितने यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं? बहुत बढ़िया, सबका आंसर इनफाइनाइट। क्योंकि मुझे तो ऐसे एक यूनिवर्सल सेट बना देना जिसके अंदर 1 2 3 आए, उसके अलावा मैं कुछ भी डालता जाऊँ, सारे केस बन सकते हैं। सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर सेट को और उसके यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने का तरीका सिखा रहा हूँ। मेरा सेट ए है,
जो कि मैं कल से डिनोट कर दिया। अब क्या होगा, एक रेक्टेंगल वाला एक सेट बनाऊंगा, इस रेक्टेंगल वाले सेट को मैं बोलूंगा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स तो होंगे, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी होंगे जो बाहर पड़े होंगे। मान लो ए में 1 2 3 था, यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से डिनोट किया जाता है। मान लो यू को मैंने यू बनाया, मैंने अपना यूनिवर्सल सेट 2 3 ए बी, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सेट ए को तो सर्कल से कर रहा हूँ, और उस सर्कल का एसोसिएशन इस पर्टिकुलर यू के साथ दिखाने के लिए यू को मैं दिखाऊंगा रेक्टेंगुलर शेप से। उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मैं अपना एक जो सेट ए है उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब इस ए के अंदर कौन कौन आ रहा होगा, 1 भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा और 3 भी आ रहा होगा। यूनिवर्सल सेट की तरफ से देखो तो पूरे रेक्टेंगल के अंदर ही 1 2 3 तो दिख ही रहा है कि 1 2 3 तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट दिख रहा है ना, रेक्टेंगल के अंदर तो 1 2 3 भी दिख रहे हैं। साथ में जो बचे हुए ए और बी एलिमेंट है वो सर्कल के बाहर कहीं पड़े होंगे, ए यहाँ पर कहीं पे भी पड़े होंगे, ए कोमा बी। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं एक पर्टिकुलर सेट और उसके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसी चीज की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। इन मैथमेटिक्स यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल डिस्कोर्स क्या था, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यूनिवर्सल डिस्कोर्स क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कौन सा भी सेट हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स को कंटेन कर ले। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर जो मैंने आपको बोला, यूनिवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल, are represented with the circles, shaded region and other shapes within the rectangle। मतलब सेट है जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूनिवर्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला ए सेट था, जो ए के अंदर कौन कौन था, एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि समझ आए। ये तो कुछ हो सकता है 1 2 3, ठीक। फिर मैंने बोला एक यूनिवर्सल सेट कौन था, 1 2 3 ए बी, ये था, ये यूनिवर्सल सेट था आपका। अच्छा अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट और ए के हिसाब से देखूं तो ए के अंदर कौन कौन दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा। यूनिवर्सल सेट में तो कौन कौन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, ए और बी कहीं बाहर पड़े होंगे वो भी दिख रहे होंगे, ए और बी भी बाहर कहीं दिख रहे होंगे। अच्छा फिर एक टर्म होती है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आपको दिख रहे हैं उनको लिख डालो। तो मुझे पता है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन आएगा, मैंने क्या बोला, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है उनको लिख डालो। यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन है, 1 2 3, ए के अंदर कौन है 1 2 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो लिख डालो। क्या आएगा, सभी रिस्पॉन्स दो फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया, ए कोमा बी, ठीक। इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको लिख डालो। ए को छोड़ के बाकी जो, सर ये नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स मैं आपको दे तो हूँ, ये जिसका नाम है 1 1 2 2 5, भाई अपने नाम से आओ पर्टिकुलर, ये नाम आपका ये ना बनाऊंगा 1 1 2 2 5, अपना नाम रखो पहले तो एक आईडी का। नोट्स तो मैं आपको दूंगा ना कल, आपको सेंड किए थे नोट्स मैंने ग्रुप पे, आज फिर से नोट्स सेंड करूंगा आपको। नोट्स लो, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ग्रुप पे मैं सेंड करूंगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। अच्छा अब डेफिनेशन देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है, द सेट ए डैश द शेडेड रीजन इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा हम आगे आने वाले टाइम में ना शेडिंग पढ़ेंगे, शेडिंग पढ़ेंगे। शेड मतलब जोन से रीजन को हम देखना चाहते हैं ना उसको शेड कर देते हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट को देखना है, किसको देखना है, ए कॉम्प्लीमेंट को। तो मैंने क्या किया, मेरा ये यूनिवर्सल सेट था, ये यूनिवर्सल सेट था, उसके अंदर ये सेट ए था, मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट के रीजन को शेड कर दो। मुझे पता है कि ये सेट मेरा ए है, इस ए को छोड़ के जो चीज है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने क्या किया, इस ए कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन को शेड कर दिया। इसको बोलते हैं शेडिंग। जो सा रीजन मुझे चाहिए उसको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे शेडिंग के बारे में। ये तो बहुत आसान वाली शेडिंग कराई कि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको शेड कर देना। तो ए कॉम्प्लीमेंट द शेडेड रीजन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये देखो कॉम्प्लीमेंट ब्लू कलर से दिखाया गया ना, तो इसको मैंने डिनोट किया यहाँ पर कि ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा है, ब्लू कलर वाला। व्हाइट कलर वाला कौन सा है, ए के वाला, ठीक है।
अब यहाँ पे A डैश इज द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स दैट आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ A। जो मैंने चीज आपको बोली थी वही चीज लिखी है कि जो एलिमेंट्स A के नहीं है पर यूनिवर्सल सेट के हैं उनको लिख डालो, वो हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो ये क्या चीज है, सेट बिल्डर फॉर्म। ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेंगे एंड पर वो ए को बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब जो ये ब्लू वाले रीजन में है ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं पर ए को बिलोंग नहीं करते। मैंने वही बोला ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में होगी एक्स एलिमेंट आएगा, एक्स कैसा होगा जो कि यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा पर ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को। यस और नो, चैट पे बताओ समझ आया फटाफट। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर समझ आया तो। सभी का रिस्पॉन्स कैसा आया था, ऑप्शंस करेक्ट। अब क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप मुझे आंसर दोगे इन सबका, ठीक है। आपको क्या दे रखा है मुझे बताओ, क्या ये एक यू दिया हुआ है, एक आर दिया हुआ है, क्या एक एस दिया हुआ है, ठीक है। क्या आर, क्या यू है, जो यू है जो आर का यूनिवर्सल सेट है, पहले तो ये आंसर दो, क्या यू आर का यूनिवर्सल है ठीक है। क्या यू एस का भी यूनिवर्सल सेट है, क्या यू एस का भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई तो क्वेश्चन ठीक जा रहा है अपने का। अब देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आर डैश, व्हाट इज आर डैश, कोई मुझे बताओ आर डैश क्या होगा। आर डैश का मतलब क्या, आर को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट वो लिखने हैं आपको, सही से लिखना। आर डैश क्या होगा, 1 2 5 6 दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सोचो, गलत दे रहे हो काफी लोग आंसर, टाइम लो आराम से बताओ। 1 2 5 6 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स कौन से बचे यू के अंदर, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 8 बचा। आराम से लो, जल्दी नहीं है आंसर देने की, पहली बारी में दो और सही दो क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। आर के अंदर कौन है 1 2 5 6, इसके अंदर कौन है 1 2 3 5 6 7 8, तो 3 4 7 8 ही आएगा क्योंकि 1 2 5 6 को छोड़ के 3 4 7 8 बचता है। अब सबका आंसर ठीक हो चुका है, मयंक का आंसर ठीक करो ना, अपना आंसर ठीक करो, दोनों के आंसर ठीक नहीं है आप लोगों के, ठीक है। आप ध्यान से नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे कोई बता सकता है एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एस कॉम्प्लीमेंट 1 3 6 होगा। सबका आंसर ठीक आ गया 1 3 6, बहुत बढ़िया। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन जा रहा हूं। अब देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब आंसर मत दो, ध्यान से सुनो। यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट आर भी है, एक सेट के अंदर एस भी है। अब देखो मैंने इस तरीके से, अभी ये दो पार्ट मत करो, मैं कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो भी। ये यूनिवर्सल सेट है, अभी आंसर मत दो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ये यूनिवर्सल सेट है, आर के अंदर ये है। अच्छा मुझे बताना आर और एस में कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है, तो ये आर है ये एस है। तो पक्की बात है इस वाले पोर्शन के अंदर एक कॉमन पोर्शन है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, 2 भी प्रेजेंट होगा और 5 भी प्रेजेंट होगा, 2 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 2 और 5 आर में भी है और एस में भी है। इस वाले पोर्शन में 1 होगा और 6 होगा। आर के अंदर कौन कौन थे, 1 2 5 6 थे, जो 2 और 5 है वो तो दोनों के कॉमन पोर्शन के अंदर है, यहाँ पर आर में भी है ये एस में भी है, क्योंकि 2 और 5 आर और एस दोनों में है। एस के अंदर और कौन बचा, 2 5 को छोड़ के 4 7 8, इसके अंदर कौन बचा 4 7 8। अब कौन सा एलिमेंट रहेगा जो इन दोनों सर्कल के बाहर आएगा और यूनिवर्सल सेट में कहीं दिखेगा, बताओगे कोई मेरे को। 1 कवर 6 हो गया, 2 5 4 7 8, कौन सा एलिमेंट है जो दोनों सर्कल के बाहर आएगा, बताओ। 3, बढ़िया, 3 कहीं बाहर पड़ा होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करिए, देखो क्योंकि आर का यूनिवर्सल सेट भी कौन था, यू था, एस का यूनिवर्सल सेट भी कौन था, यू था, तो उनको रिप्रेजेंट किया। जब हम मैंने आर का सर्कल बनाया और एस का सर्कल बनाया, वो दोनों सर्कल को ओवरलैप करना पड़ेगा क्योंकि 2 और 5 है वो दोनों कॉमन पोर्शन है, यहाँ पे वो कॉमन पोर्शन आएगा, वहां पर तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे, तो इसलिए ऐसा कॉमन पोर्शन आता है। अब मुझे बताओ
यूनिवर्सल सेट तो 1 2 से लेके 8 है, तो मुझे बताओ यू डैश क्या होगा। यू डैश का मतलब यू को छोड़ के सब कुछ। यू के अंदर तो सब कुछ था भाई, यू के अंदर क्या था, सब कुछ था। मैंने कहा यू के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बताओ क्या बचेगा, कुछ भी ना बचेगा, खाली बचेगा। यू के एलिमेंट्स को छोड़ के तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। यू के अंदर तो सब कुछ है, आर भी है, एस भी है, आर और एस के अलावा के सारे एलिमेंट्स भी हैं, तो उन सबको छोड़ के जो बचा वो तो कुछ भी ना बचा, तो यू डैश क्या आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक आया 5। अगला मैं पूछ 5 डैश बताओ। 5 डैश बताओ विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, मतलब आपके पास खाली सेट है, हमें क्या करूं, खाली का कॉम्प्लीमेंट बताओ। खाली का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सब कुछ। खाली का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सब कुछ। तो 5 डैश का 5 डैश मतलब यूनिवर्सल सेट। इतनी सी बात क्लियर हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, कि यू डैश क्या होता है और 5 डैश क्या होता है यू। इतनी सी बात क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने सबसेट्स बताया, सबसेट आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा सब कुछ। ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट मैंने आर बना दिया, एक एस बना दिया, एक टी बना दिया। इतनी क्लियर हो रही है। ये जब आप पढ़ोगे देखो, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब सेट, सबसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। सबसेट की डेफिनेशन देखो ध्यान से, क्या थी मुझे बताओ। क्या आर यू का सबसेट है? क्या आर सबसेट है? क्या आर यू का सबसेट है क्या? आर यू का सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी है, A is a subset of B। ध्यान से देखो, सबसेट ऑफ B every element of A is also an element of B। In other words, B contains all the elements of A। This is denoted by A, ये वाला सिंबल। ठीक ठीक। अब मैं क्या कहता हूं, अगर A B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट है तो मैं इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये तो एक ये सिंबल है, ये सबसेट बता रहा है, और साथ में इक्वल साइन भी आ रहा है, साथ में नीचे क्या आ रहा है, ये इक्वल वाला साइन भी आ रहा है। इस इक्वल का मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों बराबर भी हो सकते हैं। मैंने अभी बताया था, अगर ए और बी बराबर है तो इसमें क्या होता है, ए बी का सबसेट भी होता है और बी ए का सबसेट भी होता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अच्छा, ये वाला डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर क्या साफ साफ दिख रहा है कि टी इज अ सबसेट ऑफ आर। आर ये बड़े वाला सर्कल है और टी छोटा वाला सर्कल है। क्या टी इज अ सबसेट ऑफ आर दिख रहा है? ठीक है, चलो इस तरीके से देखना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसेट आ गया, क्वेश्चन करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है। कह रहे हैं व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया वेयर ऑल दी सेट्स ओवरलैप। कह रहे हैं जहां पे आर एस और टी तीनों ओवरलैप करें, वो कॉमन पोर्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। ध्यान से देखो, तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ये वाला पोर्शन ऐसा है जो टी का पार्ट भी बन रहा है, आर का भी बन रहा है और एस का भी बन रहा है। ध्यान, इस पोर्शन के अंदर बताओगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो 6 एस में नहीं है, 6 तो एस में नहीं, तो 6 तो आ ही नहीं सकता। ध्यान से देखो, गलती मत करो। टी, आर और एस का कॉमन एलिमेंट लिखना है आपको, कौन सा है, ओनली 2। सिर्फ एक 2 एक ऐसा एलिमेंट जो आर में भी प्रेजेंट है, एस में भी प्रेजेंट है और टी में भी प्रेजेंट है। देखो गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2। बहुत बढ़िया, पहला केस कर लिया डिस्कस। अगला केस बताओ। व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया आउटसाइड ऑल द सेट्स, मतलब आर एस टी इन तीनों सर्कल के बाहर, मतलब इस वाले पोर्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बाहर वाले में। गलती नहीं करनी, ध्यान से देखो। सही है, सबका आंसर 3 आएगा। तो देखना आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ लिखना मत। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये सेट देखो, सेट इक्वलिटी क्या होती है। सेट ए एंड बी आर इक्वल, ये तो मैं अभी पढ़ा ही चुका हूँ। सेट ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब ए और बी
ए जैसे मान लो ये लिखा मैंने 1,2 1,2, बी सेट लिखा मैंने, बी सेट भी लिखा मैंने 1,2 1,2। मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। ये ऐसी सिचुएशन आ रही है जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन रहे हैं। कभी भी ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेट इक्वालिटी की डेफिनेशन के लिए क्या होगी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल अगर होती हुई दिख जाए कि ए बी का सबसेट बने और बी ए का सबसेट बने, तो बात हमारी सही हो जाएगी और हम बोल देंगे दोनों सेट क्या है, इक्वल। चैट कर तो समझ आई बात कि दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं, अगर मैं प्रूव दूं कि दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेट सी भी लिखता हूँ, सेट सी लिखता हूँ 1 2 3, इस केस में देखो बी है जो बी सी का तो सबसेट हो रहा है, जो बी का सबसेट है, पर सी बी का सबसेट नहीं है। बी सी जो है बी का सबसेट नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। पर ए और बी में क्या हो रहा है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट, दोनों इक्वल है। और नीचे वाले केस में बी सी का सबसेट हो रहा है पर सी बी का सबसेट नहीं हो रहा, तो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो इतनी सी बात क्लियर हुई। अब क्या बात कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, गलती मत करना बिल्कुल। पावर सेट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पावर सेट क्या होता है, देखो मैंने फिर से लिखा ए, लिखा मैंने 1,2 1,2, बी एक सबसेट लिखा मैंने, सॉरी बी एक सेट लिखा मैंने। चैट पे मैसेज किसी का, प्रॉपर सेट, हाँ प्रॉपर सेट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 2 3, ठीक। फिर मैंने एक सेट सी लिखा, सेट सी, उसको भी लिखा 1 और 1 भी लिखा और 2 भी लिखा। अच्छा आपको दिख रहा होगा जो ए है बी का सबसेट भी दिख रहा है, ए सबसेट भी दिख रहा है। ए है जो बी का सबसेट भी है, ए सी का सबसेट भी है। अच्छा सबसेट तो ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होता है, जैसे देखो मैं इस केस में बोलूंगा जो बी है ना वो ए का प्रॉपर सबसेट है, पर सी है जो वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसका रीजन क्या है, देखो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होता है, जैसे ए जो बी का है, मतलब बी के अंदर ए के एलिमेंट तो प्रेजेंट हो, बी के अंदर ए के एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हो, पर उसके अलावा कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और प्रेजेंट हो। ये नहीं है कि वो दोनों इक्वल हो, मतलब ए और सी जैसे बराबर हो रहे हैं, तो उस केस में मैं ए को सी का प्रॉपर सबसेट नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पे वो दोनों बराबर ए सी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट इसलिए है क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। रीजन, क्योंकि बी में ए के एलिमेंट्स तो हैं पर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है ए के एलिमेंट्स के अलावा, तो मैं बोलूंगा उसके जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए प्रॉपर सबसेट होने के लिए। प्रॉपर सबसेट का मतलब हमारा वाला जो सेट है उस सेट का बन जाए पर उस सेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी प्रेजेंट हमें दिखे। जैसे सी के अंदर हमें वही एलिमेंट दिख रहे हैं जो केवल और केवल एक में है, तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है। तो मैं बोलूंगा सिर्फ ए जो है वो सी का सबसेट प्रॉपर नहीं है, पर ए is a proper subset of B because all the elements of A are present in this of B. Other than 1 and 2, another element 3 is also present in B. तो हमारी कंडीशन ये है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट और आ जाए, आपको प्रॉपर सबसेट बनना है। अगर समझ आई है तो मुझे बताओ फिर। ये अगर मैं लिखता हूँ ए करेक्ट है जिसके अंदर मैंने लिखा 1, एक सेट लिखा मैंने बी जिसके अंदर मैंने लिखा 1, बताओ ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा क्या, क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ क्या ए बी का सबसेट होगा क्या, सबसेट, क्या ए बी का होगा, होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिखता हूं सी, सी लिखता हूं मैं 1 2 3, अब मुझे बताओ क्या ए सी का प्रॉपर सबसेट होगा क्या, ए प्रॉपर सबसेट होगा क्या, यस होगा, बहुत बढ़िया। चलो डेफिनेशन अपनी हुई क्लियर। अब डेफिनेशन पढ़ो, देखो प्रॉपर सबसेट मैंने बोला। अच्छा सबसेट के लिए मैं सिंबल यूज करता था ये वाला, सबसेट के लिए सिंबल यूज, सर अगर एक सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, वो 5 है 5, उसको मैं डिस्कस करता हूँ अभी।
स्पेशल केस आएगा, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। मैं कहता था सबसेट का सिंबल ये होता है, सबसेट का सिंबल ये होता है, और प्रॉपर सेट का सिंबल होता है, प्रॉपर सेट का सिंबल ये होता है जिसके अंदर इक्वल नहीं आता। सबसेट में तो इक्वल भी आ जाता है, क्योंकि दोनों सेट इक्वल हो रहे हैं तब भी वो सबसेट कहलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पर प्रॉपर सबसेट के अंदर इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल हटा दिया। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर सबसेट को लिखा जाता है A will be the proper subset of B, मतलब ये सिंबल यूज कर दिया कि A is a proper set of B if A is a subset of B and A is not equal to B। देखो इसने बोला, ये सिंबल यूज किया किसके लिए कि वो B का सबसेट है, और साथ में कंडीशन लगा दी कि वो दोनों इक्वल ना हो। वो अगर दोनों ही होंगे तो किस कंडीशन को दे देंगे? इस कंडीशन को दे देंगे, A is a subset of B। बताओ चैट पे समझ आई? मैंने कहा सबसेट वाले सिंबल में से इक्वल वाली चीज है तो क्या बचेगी? ये वाली चीज बचेगी। अगर ये चीज बची तो क्या कहलाएगी? प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक एक करके पूछूंगा। ये पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लेफ्ट में एक सेट दिया हुआ है, राइट में एक सेट दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है कि नहीं है। पहला केस बताओ, पहला क्वेश्चन, क्या लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट? ध्यान से देखो भाई, इसमें ए बी सी है, इसमें ए है बी नहीं है, तो ये गलत हो गया कि लेफ्ट वाला राइट का सबसेट नहीं है। दूसरा केस बताओ। अब सेकंड क्वेश्चन। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, सेकंड वाले तो इक्वल भी हैं, सेकंड वाले इक्वल भी हैं, सेकंड वाले इक्वल भी हैं। अच्छा मुझे कोई बताएगा इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ये वाला सिंबल आएगा या फिर ये वाला सिंबल आएगा? आप 1 या 2 में से 1 वाला सिंबल आएगा या फिर 2 वाला आएगा इन दोनों के बीच में? हाँ, क्योंकि वो इक्वल हो तो प्रॉपर नहीं आएगा, तो ये वाला सिंबल आएगा, इसके नीचे इक्वल लगेगा। ठीक है, प्रॉपर नहीं है ना, प्रॉपर में लगता है क्योंकि प्रॉपर नहीं है। एबीसी तीनों है, तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला सिंबल यूज नहीं कर सकता। कौन सा करना पड़ेगा? ये वाला यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक। तीसरा केस बताओ, कौन सबसेट है? तीसरा सबसेट है, ठीक है। चौथा बताओ, सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला प्रॉपर सबसेट है या सिर्फ सेट सबसेट है? हाँ सबसेट तो है ही, उसके अलावा प्रॉपर भी है। देखो प्रोसेट सबसेट तो होते ही है। सर ये सिंबल दोबारा बता दो भाई। ये वाला सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का, ये वाला सिंबल होता है सबसेट का, ये सिंबल होता है सबसे होता है प्रॉपर सबसेट का। तो इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला आएगा, ठीक। प्रॉपर सबसेट कैसे हुआ? देखो एक ए देखो यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा ए के अलावा 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। जो हमारी डिमांड थी कि दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, जो अपने लेफ्ट वाले के एलिमेंट है वो राइट वाले के अंदर तो है, उसके अलावा 2 एलिमेंट और प्रेजेंट, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रॉपर सबसेट में तो यही चाहिए थे ना कि दोनों सेट इक्वल ना हो पर लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट राइट में आ जाए। बताओ गार्गी, समझ आया? लक्ष्य, अक्षरा, ठीक है। अब ये बताओ फिर, ये वाला जो केस है ये कैसा है? हाँ प्रॉपर है, ए और सी प्रेजेंट है, उसके अलावा बी और डी प्रेजेंट है, तो अपने काम की चीज है, करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। ये वाला केस बताओ, नेक्स्ट केस पे पहुंच गया हूँ। क्या सबसेट है? ये तो सबसेट ही नहीं है, राइट वाले में सी है ही नहीं, राइट वाले में सी है ही नहीं, तो ये गलत होगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो सेट दिखा दिया उसने। अब सेट, सेट को नाम दे दिया उसने, किसी एक सेट का नाम एक्स है, राइट साइड में भी एक्स है, दोनों के नाम तो सेम है एक्स, तो मतलब दोनों सेट सेम होंगे। तो बताओ लेफ्ट वाला राइट का सबसेट होगा? एक पर्टिकुलर सेट का नाम एक्स है, दूसरे सेट का एक्स है, पर प्रॉपर नहीं होगा। मतलब एक अपने सेट का प्रॉपर हो ही नहीं सकता, वो दोनों सेट इक्वल है तो प्रॉपर हो ही नहीं सकते। तो इसके बीच में क्या सिंबल आएगा? ये वाला, ठीक। अब एक केस आया है, अब कोई रिप्लाई मत करना, ये 2 केस मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने बोला ये एक सेट है ए बी सी, एक सेट है ए बी, मान लो इसकी बात करता हूँ, सिर्फ ए बी की बात करता हूँ, इन 2 को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, एक मेरा ये सेट है ए बी, मैं इस सेट, एक सेट है जिसके अंदर ए कोमा बी है, मैं कह रहा हूँ इससे रिलेटेड मैं इसके सबसेट्स लिखना चाहता हूँ। सबसेट लिखने का तरीका क्या होगा? एक सेट मैं लिखता हूँ ये वाला, देखो ये सेट इस गिवन सेट का सबसेट है,
एक अलग से लिखा मैंने एक सेट जिसके अंदर केवल और केवल बी को रखा, ये भी इसका सबसेट है, ये भी देखो इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। एक मैंने लिखा ए कोमा बी, ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट है। एक सबसेट और होगा, वो कौन होगा? खाली वाला, खाली। देखो सबसेट का मतलब क्या? सबसेट का मतलब ये होता था कि ये देखो इसके अंदर जो एलिमेंट है ए, वो इसके अंदर प्रेजेंट है तो सब है। ये एलिमेंट बी है, इसके अंदर प्रेजेंट है, बी हो गया। ए और बी इसके अंदर है, ए और बी इसके अंदर है, तो ये भी सबसेट हो गया। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये वाला सेट भी क्या होगा? सेट होगा। अगर मैं इस वाले सेट के अंदर से, ध्यान से सुनना, इस वाले सेट के अंदर से, इस वाले सेट के अंदर से अगर मैं बी को हटा दूं तो मुझे ये वाला सबसेट मिलता है। इस वाले सेट के अंदर से मैं ए को हटा दूं तो मुझे ये वाला सबसेट मिलता है। अगर मैं इस वाले सेट में से इन दोनों को हटा दूं तो मुझे ये खाली वाला सेट मिलता है। तो सेट सबसेट त्याग का तरीका क्या होता है कि जो गिवन सेट है उसके एक एक करके एलिमेंट हटाते जाओ तो आपको छोटे सेट मिलते जाएंगे, वो उसके सबसेट बनते जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सारे सबसेट्स लिखने का तरीका क्या है? एक तो पहले खुद ही वो सबसेट होगा अपने का, फिर क्या करो, एक एक एलिमेंट हटाओ। ए को हटाओगे तो ये बी वाला मिलेगा, बी वाले को हटाओगे तो ए मिलेगा, ये दोनों को हटाओगे तो क्या मिलेगा? खाली वाला। तो खाली वाला भी क्या है? इस गिवन सेट का सबसेट है। इतनी बात समझ आई कि एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। एक एम्प्टी सेट जो होता है वो एक गिवन सेट का सबसेट होता है। सबसेट तैयार करने का मैंने तरीका बता दिया। जो गिवन सेट है उसमें से एलिमेंट घटाते जाओ, जब सारे एलिमेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा? खाली बचेगा, वो खाली बक्सा भी उसका सबसेट बन जाएगा। अगर आपने दोनों एलिमेंट हटा दिए तो खाली बचेगा। एक हटाओगे तो जैसे ए और बी में से बी हटाया तो क्या बचा? ए, तो ए वाला सेट भी उसका सबसेट था। बी, अगर ए हटाया तो बी बचा, तो बी वाला भी उसका सबसेट था। अगर दोनों ही नहीं हटाए तो ए और बी बचा, तो दोनों इक्वल है, वो भी सबसेट है। अगर दोनों ही हटा दिए तो खाली बचा, तो खाली भी उसका सबसेट है। प्रॉपर भी होगा, ये प्रॉपर होगा ना ये वाला सेट, क्योंकि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी के अलावा कौन कौन है? एबीसी, तीन चीजें एक्स्ट्रा है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, ऐसा सिंबल आएगा। इट इज अ प्रॉपर सबसेट। ध्यान से सोचो, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कि राइट साइड में खाली के अलावा बाकी कुछ भी तो प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ी ना राइट वाला खाली है लेफ्ट वाला भी खाली है, दोनों बराबर थोड़ी ना। राइट वाले में खाली के अलावा कौन कौन है? एबीसी है। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला कैसा सेट है? सबसेट है या प्रॉपर है? लास्ट वाला सिर्फ सबसेट होगा, प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो सिर्फ सब होगा। तो इतनी सी बात क्लियर हुई। देखो अगर ये सारा समझ आ गया तो मतलब सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके अलावा कोई डाउट बचता नहीं है। आखिरी के तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी डिस्कस करी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुझे आप ट्रू और फॉल्स बोलना, ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सही बात है, एक सेट दूसरे सेट के इक्वल होता है और इक्वल सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट बताओ, एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल। सेकंड वाला पूछ रहा हूं मैं। एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये भी ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेट अभी मैंने बताया था, उसी के अंदर वो छोटे वाले सेट, तो छोटे वाले इसके अंदर तो है ही। तीसरा पॉइंट बताओ, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। एम्प्टी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। सही बात है। ये देखो, ये जो तीसरी वाली स्टेटमेंट है ये इन दोनों को क्लियर कर रही है। एम्प्टी सेट इसका भी सबसेट है, एम्प्टी सेट अपने खुद का सेट है। चलो ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। आओ जी, आगे चलें। सेट इक्वलिटी तो अपन देख ही चुके हैं कल, इक्वल सेट को क्या देखें। चलो फिर भी आपसे इनमें से दो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। ये बताओ, ये वाले, ये वाला बताओ, ये क्या दोनों सेट इक्वल है? ठीक है, नहीं है। ये वाले, भाई कहाँ है? यस कहाँ से बोल रहे हो? लास्ट वाले इक्वल कहाँ है? लास्ट वाले इक्वल नहीं है, राइट वाला खाली है और लेफ्ट वाला खाली के अंदर कुछ है। भाई सभी हम अपना आंसर ठीक करो। राइट वाला खाली है, लेफ्ट वाले खाली के अंदर एक सेट, एक फोटो दिख रही है ना 5 वाली, तो उसके अंदर कुछ है, वो खाली नहीं है। राइट वाले के अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेफ्ट वाले के अंदर दिख रहा है। तो बस ये गलती नहीं करनी, कल मैंने अच्छे से समझाया था ये वाला पॉइंट, ऐसे गलती नहीं करनी। ठीक, अच्छा अगर ये समझ आया तो मुझे बताओ, ये वाला जो लेफ्ट वाला है राइट वाले का प्रॉपर सबसेट है, सबसेट है? ये वाला बताओ।
लेफ्ट वाला राइट वाले का प्रॉपर सबसेट है, सेट है? भाई प्रॉपर, फिर से प्रॉपर कहां से कह रहे हो? सबसेट होगा ना, इसके अंदर भी यही है, इसके अंदर भी एबीसी है। रिपीट कर दिया तो क्या हुआ, पर है तो एबीसी। ए है, सी है, बी है, मैंने रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेट वही रहता है। दोनों की कार्डिनलिटी भी कितनी होगी? 3 होगी, सबसेट है वो। लेफ्ट वाला भी एबीसी है, राइट वाला भी एबीसी है। कल मैंने बोला कि इक्वल होते हैं, रिपीट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 1 2 2 5 आंसर गलत दिया तुमने फिर से। ये क्या है, लेफ्ट वाला राइट वाले की इक्वल है। हाँ, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है दोनों की। बताओ कार्डिनलिटी कितनी है सब? हाँ, कल डिस्कस किया था ना, दोनों की कार्डिनलिटी 3 होगी। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करेंगे, पावर सेट। पावर सेट को डिस्कस करेंगे। पावर सेट करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, आपको एक नए पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट देखो क्या होगा। मान लो मेरा एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 0,1, 0,1। मैंने बोला इस ए सेट के सारे सबसेट्स लिख दो, सेट के सारे सबसेट्स लिख दो। सबसेट लिखने का तरीका क्या होगा? एक तो वो सेट हो जाएगा जिसके अंदर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है 0,1। देखो एक सेट मैंने ये लिख दिया 0,1 वाला। एक लिखा जिसमें 0 हटा दिया तो क्या बचा? 1 वाला। एक सेट वो लिख दिया जिसमें 1 हटा दिया तो क्या बचा? 0 वाला। एक सेट क्या होगा जिसमें दोनों हटा दूंगा तो क्या बचेगा? खाली वाला। तो इसके कितने सबसेट? 4 सबसेट आए। कितने आए? 4 सबसेट। ए के अंदर एलिमेंट्स कितने थे? 2, पर इसके सबसेट कितने आए? 4। अब मैं बोलता हूँ ए का पावर सेट लिखो। ए का क्या लिखो? पावर। ध्यान से सुनते जाओ, एक ही बार बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है। ए का पावर सेट लिखने का तरीका मतलब पी ऑफ ए। पी ऑफ ए किसको डिनोट करता है? पावर सेट ऑफ ए। और वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। करना क्या होगा? ए के सारे सबसेट लिख दो, पाई लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट वाला लिख दिया, फिर ये वाला लिख दिया, फिर ये वाला, चारों को कॉमा से सेपरेट करके एक नए सेट के अंदर डाल दो। मतलब पावर सेट ऑफ सेट का मतलब क्या? एक नया सेट तैयार करना जिसके एलिमेंट्स को होंगे ए के सबसेट होंगे। एक सबसेट पहले तैयार करके लिख दिए, एक सेट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। अब इन चारों को कोमा से सेपरेट किया और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में बंद किया, तो ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। चैट में बताओ अगर बात समझ आई, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। राइश में ना क्लास ले रहा हूँ, मम्मी या पापा को कर ले। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हेलो। हाँ सर, इसमें 501 नहीं आ सकता, तो इसमें बस सारे सबसेट एंड। हाँ लक्ष्य, इसमें सिर्फ सबसेट लेने होते हैं और कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे आप लिख के दो। एक सेट है मेरा 1, एक सेट है मान लो ये वाला मेरा बी। एक मैं बोलता हूँ बी के सारे सबसेट लिख के दो। बी के सारे सबसेट लिख के देना एक बार, क्या होंगे? बी, अच्छा, सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? सेट लिखना। सेट लिखना मतलब एक तो एक खुद ही हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ है, ब्रैकेट के बिना मत लिखना। एक तो सेट ही हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, एक होगा खाली वाला। ध्यान से देखो, बी के दो सबसेट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों को मैं एक नए सेट के अंदर रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ बी। क्या बन जाएगा ये? पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी बन जाएगा ये। आपको क्या करना है? एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनको लिख दो। ये लिखा, फिर दूसरा सबसेट ये होगा, तीसरा सेट ये होगा, चौथा सेट ये होगा। देखो ब्रैकेट लगानी जरूरी है, सेट की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा ए के सबसेट लिखना, सबसेट माने एक सेट। सेट में तो ब्रैकेट्स आती हैं तो ब्रैकेट लिखी। तो ये 4 ब्रैकेट आई, चारों को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये नया सेट तैयार हो गया, तो पावर ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ बी। अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 2 3 और क्वेश्चन आता हूँ और क्लियर होगा। मैंने बोला इसका लिखो, ये वाला पावर सेट ऑफ ये वाला सेट, ए बी सी का पावर सेट।
ए बी सी का एक सेट है, इसके पावर एक तो ये देखो खुद ही आ जाएगा ए बी सी वाला पूरा का पूरा आ जाएगा। एक कौन आएगा, ए को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, बी और सी, ए के वाला आ जाएगा। बी को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, ए और सी वाला। फिर सी को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, ए और बी वाला। फिर अगर ए और बी दोनों को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, सी वाला। फिर ए और सी को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, बी वाला। फिर बी और सी को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, ए वाला। तीनों को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, खाली। फाइव लिखूं या ये ब्रैकेट लिखूं एक ही बात है, फाइव लिखें या ब्रैकेट लिखें एक ही बात होती है, कल बताया था। तो कितने आ गए, इन सबको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया तो क्या बन जाएगा, सबसेट। ठीक है, आपको ये ब्रैकेट ध्यान रखना कि ब्रैकेट आएगी सेट है, ये नहीं कि आप ए कोमा बी लिख के बैठ जाओ। ए कोमा बी नहीं, ए कोमा बी ब्रैकेट में आएगा, सबसेट की कलेक्शन करनी है। मतलब ये बोल सकते हो पावर सेट, ध्यान से सुनो, मैं एक डेफिनेशन खुद से बना के जो बोल रहा हूँ, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक गिवन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उनकी कलेक्शन कर दो, कलेक्शन माने उन सेट में बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। देखो अगर दो एलिमेंट थे, एक क्वेश्चन किया था दो एलिमेंट, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए, चार। एक ये वाला आया, देखो मैंने कल बताया था दो कोमा के बीच में एक एलिमेंट काउंट होता है, ये दो कोमा के बीच में एक एलिमेंट, ये फिर से ये आखिरी वाले में एक एलिमेंट। तो दो एलिमेंट्स थे अंदर, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, दो थे, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 2 की पावर 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं गिवन सेट में, ए बी सी, तीन एलिमेंट है, इसके पावर सेट कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तीन एलिमेंट होते हैं तो कितने आते हैं, की पावर 3। तो अगर गिवन सेट में n एलिमेंट्स होते हैं, कितने n एलिमेंट्स होते हैं, तो कितने होंगे, 2 की पावर n। ठीक, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ कि इस वाले का पावर सेट लिखना है, मेरा एक सेट दिया हुआ ये वाला सेट दिया हुआ, ये एक सेट होगा, मेरे को कह रहे हैं इसके पावर सेट लिखो। अब देखो मुझे बताओ इफ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एम्प्टी सेट में एलिमेंट होते हैं, कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि इसके मेरे को पावर सेट लिखना है, पावर सेट लिखना है मतलब इसके सबसेट लिखना। तो मुझे कोई बताएगा एम्प्टी सेट का कितना सबसेट हो सकता है और कौन सा हो सकता है, वो खुद ही सोचो। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होगा, वो खुद होगा 5। अभी मैंने बोला था ना 5 इज द सबसेट ऑफ 5। तो इसका पावर सेट लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, एक सेट तैयार करूंगा जिसके अंदर क्या करूंगा, ये सबसेट लिखूंगा। इसका सबसेट तो कौन होगा, ये खुद ही होगा, तो एक ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी। समझ आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने अगर बोला 5, इसको 5, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5। देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ये सेट है ए, इस सेट के सबसेट कौन थे, ये 5 था और ये खुद सेट था। एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है, तो दोनों की कलेक्शन कर दी, इसके अंदर बंद कर दिया, तो ये पावर सेट हो गया। इस 5 का सबसेट कौन होगा, ये खुद ही तो होगा बस एक 5, तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ए के सबसेट दो थे, ये 5 और खुद एक सेट। अब 5 का सबसेट तो कौन होगा, खुद ही होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, ये 5, तो 5 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो पावर सेट 5। तो पावर सेट भी अपना क्लियर हुआ। अब मैं जाता हूँ एनसीईआरटी पे, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कल आप लोगों ने तो कर ही ली होगी 1.1 और 1.2 तक, सबके नोट्स भी आएंगे लगभग। जिसका कोई भी डाउट होगा ना मुझे भेज देना, मैं डाउट वाली क्लास जो मेरी होगी फ्राइडे, मतलब अगली क्लास मेरी जब होगी आज के ट्यूसडे, थर्सडे या फ्राइडे को होगी, फ्राइडे वाली क्लास में जितने भी आपके डाउट्स आ चुके होंगे वो कवर करूंगा। 1.6 में मैंने सबसेट वगैरह आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो आप यूज कर देते हो, अगर वो नहीं होता तो आप इस पर कट लगा दोगे। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो क्या करोगे, सबसेट के सिंबल पे आप क्या लगा दोगे, कट लगा दोगे। ठीक है, इतनी सी बात। जैसे कल बोल रहा हूँ ना, एक एलिमेंट बिलोंग करता है तो ये, अगर बिलोंग नहीं करता तो कट। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग सब पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा मुझे कोई बताएगा क्या नेचुरल नंबर का जो सबसेट होता है, सॉरी नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, मुझे एक बात बताओ, ये चीज लिखनी ठीक है, ये नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। अच्छा सारे एग्जांपल्स जो दे रखे हैं आपको पढ़ना है, ठीक है। कल मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे रिलेटेड, वैसे तो टेंशन मत लेना। ये देखो सब दिया हुआ है, n is a subset of z, integer is a subset of rational number,
Rational number is a subset of real number. Irrational is a subset of real number. Natural number is not a subset of irrational number. हाँ, प्रॉपर सबसेट होगा नेचुरल नंबर होल नंबर का, ठीक है। अच्छा, कल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, इंटरवल डिस्कस कर रहा था, तो मैंने यही कहा था, देखो अगर मैं लिखता हूँ ए और बी और यहाँ पे क्या है ओपन, यहाँ पर क्या है ओपन, मतलब क्या है ए से बी के बीच के सारे नंबर रखने हैं, नंबर लाइन पे डिनोट करता हूँ, ए से बी के बीच में सारे नंबर रखे जाएंगे, पर ए को नहीं रखना, तो इसलिए ए पे क्या आ जाएगा ओपन सर्कल और बी पे क्या ओपन सर्कल, जिसको बोला जाता है इंटरवल। देखो अगर मैं बोलता ए कोमा बी और ये वाली ब्रैकेट यूज करता कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब क्या आता है इस सेट के अंदर दो ही एलिमेंट हैं, जो कौन से ए एंड बी, पर ए और बी इधर राउंड ब्रैकेट यूज करता हूँ, तो इसका मतलब ए से बी के बीच की सारी दुनिया रखनी है, पर ए को नहीं रखना, बी को नहीं रखना। और अगर मैं ऐसे यूज करता हूँ ए बी क्लोज ब्रैकेट, ए और बी के बीच का सब कुछ रखना है, ए को भी रखना है और बी को भी रखना है, इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल। अगर मैंने ये चीज यूज करी, इसका मतलब क्या है, ए वाले को रखेंगे, बी वाले को नहीं रखेंगे और बीच की दुनिया को रखेंगे। सिमिलरली ये वाला रखा तो ए से बी की दुनिया को रखना है, पर ए के ओपन वाला तो ओपन सर्कल आ जाएगा और बी में क्लोज है तो क्लोज वाला आ जाएगा, बी को रखेंगे। तो इतनी सी बात समझ आ गई होगी, यस और नो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, देखो मैंने बोला ये चीज है, इसको देखो, ये ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, ये इंटरवल को ही डिनोट कर रहा है, कह रहा है एक्स एक सेट, इसके अंदर कौन आएगा, एक्स आएगा। कैसा होना चाहिए, रियल नंबर तो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से लेके 7 तक, -5 से लेके 7 तक। देखो एक्स 7 पे इक्वल का साइन के साथ आ रहा है और 5 पे इक्वल के साइन के साथ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो एक्स है, तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है -5, 7 क्लोज्ड ब्रैकेट, कि x की वैल्यू है, जो x कहाँ पे बिलोंग, x बिलोंग करेगा इसको, कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -5 से लेके 7 के बीच में हो सकती है, पर -5 के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन 7 के बराबर हो सकती है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x सच दैट, ये दो डॉट का मतलब वही वर्टिकल लाइन या दो डॉट लगा दो, एक ही बात होती है। x सच दैट x एक रियल हो, पर x की वैल्यू -5 और 7 के बीच में ही होनी चाहिए। चैट में बताओ बात समझ आई, ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। तो ये इंटरवल वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ अपना, आगे बढ़ते हैं। मैं ना आपको एक छोटी सी एक वीडियो और भेजूंगा आज, उसको भी देखना आप लोग, ये लेक्चर के बाद छोटी सी वीडियो भेजूंगा, उसमें और चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। अच्छा, पावर सेट मैंने बता दिया। अच्छा, लेंथ ऑफ इंटरवल एक वीडियो भेजूंगा, उसको देखना आज, पाई का पावर सेट, पाई अक्षरा नहीं, पाई का पावर सेट जो होगा वो मैंने जो आपको बताया था ना, वो होगा पाई का पावर सेट, सिर्फ ये आएगा, पाई का पावर सेट ये होगा।